श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव महाराज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन इस पवित्र कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है और इसी दिन छठ माता का पावन व्रत किया जाता है महाराज। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि लोक आस्था, तपस्या और श्रद्धा का उत्सव है। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सर्वोच्च पर्व माना गया है, जहां भक्त सूर्य भगवान और माता छठी के चरणों में समर्पण कर अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का संकल्प लेते हैं। देखिए भक्तों, यह व्रत वर्ष में केवल एक बार आता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। इस दिन जो भी माताएं, बहनें या श्रद्धालु पुरुष व्रत करते हैं, वे माता छठी से अपने जीवन की समस्त समस्याओं के अंत की, सुख शांति की और व्यापार में वृद्धि की कामना करते हैं। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है महाराज कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में पड़ने वाली षष्ठी तिथि पर श्रद्धा से छठ माता की पूजा करता है, उसे सूर्य के समान तेज, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इस वर्ष के छठ व्रत की विधि की। जो माताएं व्रत रख रही हैं और जो नहीं रख रही हैं, दोनों ही अपने घर में पूजा और उपाय करके माता की कृपा प्राप्त कर सकती है। तो सुनिए भक्तों, इस बार 27 अक्टूबर सोमवार को शाम के समय पंच दीपक का विशेष उपाय किया जाएगा। यह उपाय मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपकों से होता है। यदि आपके घर में धन नहीं टिक रहा, सुख शांति नहीं है, मन में बेचैनी है या व्यापार में हानि हो रही है, तो महाराज आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय पुरातन शास्त्रों से सिद्ध और गुरु परंपरा से प्रमाणित है। छठ की षष्ठी तिथि सूर्यदेव और छठी मैया दोनों को समर्पित होती है। इस दिन जो भी श्रद्धालु निर्जल व्रत रखते हैं, वे डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देकर जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अब सुनिए ये उपाय कैसे करना है। सबसे पहले स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर का मंदिर या पूजा स्थान साफ करें। गेहूं के शुद्ध आटे से 5 दीपक बनाएं, जो छोटे छोटे हों और जिनमें बाती रखी जा सके। यदि संभव हो तो गाय के घी का ही प्रयोग करें, अन्यथा तिल का तेल भी श्रेष्ठ है। अब इन 5 दीपकों को घर के 5 पवित्र स्थानों पर स्थापित करें। पहला दीपक मुख्य द्वार पर, दूसरा गृह मंदिर में, तीसरा तिजोरी के पास, चौथा रसोई में अन्न के स्थान पर और 5वां तुलसी या ईशान कोण में रखें। हर दीपक जलाते समय कहें छठी मैया नमः, महालक्ष्मी नमः और 3 बार हर हर महादेव का उच्चारण करें। अब बात करते हैं हल्दी स्वस्तिक के उपाय की महाराज। इस दिन हल्दी, चंदन और गुलाब जल से बना पवित्र लेप तैयार करें। इस लेप से घर के 5 स्थानों पर स्वस्तिक बनाएं, मुख्य द्वार, तुलसी, तिजोरी, रसोई और बेडरूम के द्वार पर। स्वस्तिक बनाते समय मन में कहें, हे छठी माँ, हे लक्ष्मी माता, यह स्वस्तिक हमारे घर में शुभता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करे। अब आता है तीसरा चमत्कारिक उपाय, एक मुट्ठी नमक। रात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो जाएं, तब कोई एक श्रद्धालु व्यक्ति एक मुट्ठी नमक लेकर पूरे घर का चक्कर लगाए और कहे, जैसे यह नमक बाहर फेंक रहा हूं, वैसे ही हमारे घर की बुरी नजर, टोना टोटका और शत्रु बल सब दूर हो जाए। फिर उस नमक को घर से बाहर फेंक दे। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और शत्रु के प्रभाव को समाप्त करता है। अब हम आते हैं महाराज उस अद्भुत और दुर्लभ उपाय पर जो 27 अक्टूबर की रात को करना है। तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तीनों वस्तुएं देखने में साधारण हैं, परंतु जब इनका प्रयोग शिव मंदिर में श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाता है तो ये उपाय अलौकिक परिणाम देता है। तुलसी की लकड़ी के दीपक का महत्व सुनिए महाराज। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक है। उसकी लकड़ी जब दीपक के रूप में जलाई जाती है तो वह वातावरण से समस्त नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर उसे प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। यह दीपक शिव शक्ति और लक्ष्मी कृपा दोनों का संगम बन जाता है। ध्यान रहे, दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। इसमें तिल का तेल या गाय का घी डालें। दीपक को सीधे शिवलिंग पर न रखें, बल्कि मंदिर की चौखट या स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरे जीवन के अंधकार को दूर करे।
अब बात करते हैं 11 चावल के दानों की। चावल अन्न देवता का प्रतीक है। ये पूर्णता, अखंडता और समर्पण का द्योतक है। जब भक्त 11 अखंड चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों का समर्पण करता है। महाराज आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, वाणी, हाथ, पैर, जन्नेन्द्रिय, पायु, इनका शुद्धिकरण ही आत्मा की मुक्ति का प्रथम चरण है। ध्यान रखें, चावल टूटे हुए न हो, अखंड हो। शिव मंदिर में पहुंचकर स्नान ध्यान करके पहले भगवान का ध्यान करें, फिर उन 11 दानों को जल के साथ शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद 3 बार कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव, और अंत में वो एक चुटकी हल्दी। महाराज, हल्दी माँ भगवती की प्रिय है। जहाँ हल्दी होती है वहाँ सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मी का वास होता है। जब शिव मंदिर में हल्दी अर्पित की जाती है तो वह शिव और शक्ति दोनों की कृपा को आकर्षित करती है। इसीलिए जब आप जल चढ़ाएं तो उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं और कहें, हे शिव शक्ति स्वरूप भगवान, हे महालक्ष्मी माता, मेरे जीवन में समृद्धि और शांति का वास हो। अब देखिए महाराज, जब तुलसी दीपक की लौ आपके सामने जलती है, जब चावल के दाने शिवलिंग पर गिरते हैं और जब हल्दी का पीतवर्ण उस जल में घुलता है, तब वहाँ केवल पूजा नहीं होती, वहाँ साधक और शिव का संवाद होता है। वह क्षण साक्षात मोक्ष का स्पर्श कराता। तो भक्तों, इस 27 अक्टूबर छठ पूजा के पावन अवसर पर यह तीनों उपाय, पंचदीपक, हल्दी, स्वस्तिक और तुलसी, चावल, हल्दी, यदि श्रद्धा से किए जाएं तो निश्चित रूप से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, शत्रु विनाश होता है और भगवान शिव व माता छठी का आशीर्वाद स्थायी रूप से मिलता है। हर हर महादेव महाराज, जय छठी मिया, जय सूर्य नारायण देव। आप सभी के जीवन में आरोग्यता, समृद्धि और आनंद का स्थायी प्रकाश बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।